हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रति। आज दिन शुक्रवार है, फ्राइडे है आज का दिन, और आप लोग देख रहे हैं मैं बड़े गॉगल शॉगल लगा के बड़ा मतलब घूमने निकली हूँ। गाड़ी में बैठी हुई हूँ, घूमने तो नहीं निकली हूँ, कुछ ज़रूरी काम के लिए निकली हूँ। और आज का टॉपिक भी हमारा बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। आज दोपहर के 3-3:15 बज रहे हैं और इस कड़कती धूप में मैं निकली हूँ अपनी बेटी को एग्जाम्स दिलवाने के लिए, जो कि बच्चे पूरी साल इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और फिर इतनी कड़कती धूप में एग्जाम्स देने भी आते हैं। तो मैं आपको कड़कती धूप का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगी। You can see, अभी एक्चुअली ग्लासेस पे ना वो लगा हुआ है, ग्लासेस में धूप बचाने के लिए वो लगा हुआ, मुझे नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ CUET एग्जाम्स की, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके जो फॉर्म भरते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, ये कब भरते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे इस फॉर्म को कब भरते हैं? 12th बोर्ड एग्जाम्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो ऑनलाइन इसका CUET का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि हमें जो कॉलेजेस, जैसे हमने 12th कंप्लीट किया, मैं चलिए महाराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ पर तो 10th के बाद ही आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, 11th 12th कम्स इन कॉलेज। सो हमने तो जैसे 10th बोर्ड दिया, वैसे ही जो कॉलेज हमें पसंद था या अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट्स के, तो हमें तो वहाँ जाना पड़ता था उस कॉलेज में, फॉर्म भरना पड़ता था बाकायदा। और फॉर्म भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो भी जाकर पता करो पहले, बिकॉज ऑनलाइन कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो जाकर वहाँ पता करो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो ठीक है, वरना तो दूसरे कॉलेजेस में कई सारे एग्जाम फॉर्म भरने पड़ते थे। तो हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मशक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब तो ऑनलाइन का दौर आ चुका है, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है। तो जैसे ही 12th स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद जैसे ही अपना फ्री होते हैं तो तुरंत पूरा CUET का एग्जाम्स के उसके फॉर्म भरवाए। उसने साइंस फील्ड से उसने अपनी तैयारी की थी, साइंस। आपका जैसे ही 12th बोर्ड एग्जाम्स आपके जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आप इसको CUET का फॉर्म भर सकते हैं। तो बस हमने वही किया था, मेरी बेटी ने, तो उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेडियोलॉजी करना है, आपको न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन की कोर्स करनी है आगे फ्यूचर, या फिर आपको एक सर्जन बनना है, तो अकॉर्डिंग टू, मैं साइंस साइड की बात कर रही हूँ, इसी तरह आप कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। मुझे उनके सब्जेक्ट्स नहीं पता है, उनके क्या क्या आप आगे कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन सब कुछ सर्च कर सकते हैं। मेरी बेटी ने साइंस से दिया था, तो मैं उसी चीज़ का एग्जाम्पल आपको देके बताऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे न्यूट्रिशन का कोर्स लेना है, तो आप CUET के फॉर्म के दौरान अच्छी हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, हर शहर के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसी के अंतर्गत आती हैं CUET के अंतर्गत। तो आप जैसे आप सर्च कर लो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में, तो सर्च करने के बाद के लिए आप अप्लाई कर दो। पूरा एक प्रोसीजर होता है उसका, पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड और वो सब। आप जब आप ऑनलाइन बैठोगे, यूट्यूब पे तमाम सारी चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। एक्चुअली मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि आगे 12th के बोर्ड के बाद उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके बाद 12th जैसे ही खत्म होता है, बोर्ड एग्जाम्स जैसे ही पूरे होते हैं, तो उनके पास ना 1.5-2 महीने का ना फ्री पीरियड होता है। तो वो कई सारे बच्चे नादानी में, जानकारी ना होने की वजह से ना वो 1.5-2 महीने का पीरियड वो ऐसे ही गंवा देते हैं, वो नहीं फॉर्म भरते हैं। इसीलिए मैं ये छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेटिव मैंने इसीलिए कहा है, ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद घर बैठ जाते हैं, उनका लगता है कि बस अब तो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। नहीं, आप यहाँ पर 1.5-2 महीने का जो गैप है ना, उसको खाली ना छोड़ें। उसको प्लीज आप CUET का, नेस्ट का, पैरामेडिकल से और तमाम बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करिए, ऑनलाइन सर्च करिए, गूगल पे। आज की डेट मोबाइल में हर चीज मौजूद है, हर चीज। तो आप उस पर सर्च करिए, CUET का फॉर्म भरिए, नेस्ट का या पैरामेडिकल का, या कॉमर्स से CA करना चाहते तो CA, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स डू गिव एग्जाम्स, दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके।
तो फॉर्म भरने के बाद उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगते हैं वो आपको देना पड़ता है। फिर वो लोग आपको डेट मेंशन करते हैं कि कब आप उसका पहला पीसीबी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, प्लस 2 सब्जेक्ट्स और थे, यानी कि टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश उसका 21 तारीख को हो चुका था, जिसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। उसके दिखाती, वो कॉलेज भी दिखाती, लेकिन मैं नहीं बना पाई किसी कारणवश। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको वीडियो बनाकर और इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को दूं, सभी बच्चों के पेरेंट्स को कोशिश करूं अपनी तरफ से थोड़ा सा हो सके तो और आज यानी कि 26 तारीख को आज उसका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का उसका एग्जाम है। तो अभी बस वो देने ही गई है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाऊं, जो कि अभी मेरी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी और बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इससे पहले जिस कॉलेज में वो गई थी एग्जाम्स देने, वो मुझे खासा अच्छी नहीं लगी। वो बिल्कुल ही देहात टाइप में थी, वो बहुत इंटीरियर जाके थी। वो पहली बात तो वो थी आगरा, मुझे आगरा जाकर उसको एग्जाम्स दिलवाने पड़े। आगरा में भी बहुत इंटीरियर जाके, पता नहीं वो, मैं तो एड्रेस भी भूल गई उसका। मुझे वो नहीं समझ में आया, बिल्कुल बाहर देखने से ही नहीं समझ में आया। मैंने फोटो नहीं लिया वहां का। मैं इसमें छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत जानकारी रखनी है, जो कि हालांकि ना जब आप सीयूईटी भरते हो ना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे मेंशन होते हैं। तो सारे बच्चों को, बॉयज गर्ल्स सबको ना वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू गिव द एग्जाम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। सो छोटी छोटी चीजें ये हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कपड़ों की दूंगी कि आप जब सीयूईटी का एग्जाम्स देने जाते हो कॉलेज में, तो वहां पर ना आपके लूज कपड़े होने चाहिए, यानी कि जीन्स भी पहन रहे हो तो लूज जीन्स, टी शर्ट लूज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में जाइए, कोई शो ऑफ मत करिए, बिल्कुल लूज कपड़ों में जाइए। सेकंड थिंग, यू कैन नॉट वेयर शूज, ऐसा वहां पर मेंशन था रूल्स में, लेकिन मैंने देखा लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जो शूज भी पहनकर आ रही थी। आई डोंट नो। थर्ड थिंग, योर पेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, आपका पेन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसने पढ़ा था ये, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट पेन मतलब एंड मोमेंट तक ऐसा हुआ कि वो नहीं खरीद पाई। और मेरे पर्स में जो पेन था, मैंने कहा चाहिए तो सही ना तुझे सॉल्व करने के लिए, तो ले जा, तो ये ले जा भी। तो वो एंट्री पर ही उसका वो पेन रख लिया गया वहां से, तो वो पेन नहीं मिला। उसने बाद में अंदर किसी बच्चे से दोस्ती करके बोरो कर लिया। ये आपका पेन ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आपकी जो वाटर बॉटल है, पानी की बोतल जरूर लेके जाइए, बिकॉज जब आप सीयूईटी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जाते हैं ना, तो उस दौरान बहुत 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 ज्यादा गर्मी का टाइम चल रहा होता है इस समय। ये समझ लीजिए, अभी भी मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और अभी भी इस समय यूपी में ना आज थोड़ा कभी कभी धूप आ रही है, बहुत तेज धूप आ रही है, थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन है कम से कम अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर तो है ही है। तो आपको ना ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप वाटर बॉटल जरूर लेकर जाइए, लेकिन ट्रांसपेरेंट लेकर जाइए। नेक्स्ट इज बस, हाँ, एक मेन थिंग जो मैंने आगरा जब मैं दिलवाया, वहां पर एक लड़की के साथ ये हुआ। तो मैंने देखा वहां पर जैसे ही वो एंट्री करी उस लड़की, तो उसने क्लचर लगा रखा था, लड़की लगाती ना क्लचर, तो उसने क्लचर लगा रखा था, प्लस वो पिन्स जो होती हैं, टिक टैक पिन्स, वो लगा रखी थी। उसको एंट्री पे ही रोक दिया गया कि आप अपना क्लचर प्लस ये पिन्स वगैरह ना सब कुछ निकाल लीजिए। रबर बैंड लगा के गई थी। ये भी इंफॉर्मेशन थी रूल्स एंड रेगुलेशन में। बहुत सारे बच्चे हैं जो रूल्स को नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ना बिल्कुल वो करने ही है, अदरवाइज सबसे मेन थिंग ये है कि लड़कियां जो है क्लचर ना लगाएं, टिक टैक पिन्स लगा कर ना जाए, सिर्फ एक रबर बैंड लगा के और अपनी पोनी टेल बना लें। तो यही है, छोटी छोटी चीजें, और भी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेन जो चीजें थी वो ये है जो बच्चों को फॉलो करनी ही है। तो मेरी ये थोड़ी सी कोशिश थी कि मैं आने वाले 2024 में बच्चे जो एग्जाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं अपने इस वीडियो के जरिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पर आज की वीडियो को दी एंड करती हूँ। और आप अपने परिवार का बहुत 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 ध्यान रखिएगा, प्लीज सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा, यही ईश्वर से प्रार्थना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके बिना जाइएगा मत। ओके, बाय बाय।